हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है ये SIC के एग्ज़ाम्स आ रही है। वैसे एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई है। 10 तारीख को एग्ज़ाम है और आने वाली एम्स के भी एग्ज़ाम्स आ रही है। तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फार्मासिस्ट की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये SIC 2014 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया, कौन पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया, कौन पब्लिश करती है। सेंट्रल गवर्नर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी। कौन इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करते हैं। यस, इंडियन फार्माकोपिया को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश करते हैं, है ना। इसको याद रखना है। ये आपका 2014 में SIC में आया था। SIC का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु एमोंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इनमें से किन को इंडियन फार्मेसी के नाम, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है। ये आपका SIC 2019 का क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किन की नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी ML शॉर्प, असीमा चटर्जी, RN चोपड़ा या फिर HG खुराना। तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है। यस, ML श्रॉफ सर। ML श्रॉफ सर क्या है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है, ML श्रॉफ। इनको आपको याद रखना है। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु was the chairman of the drug inquiry committee which was established in the year 1927। 1927 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन कौन थे। 1927 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन क्या है, बी मुखर्जी, जोसेफ भोर, SS भाटिया या फिर RN चोपड़ा। कौन थे इंडिया चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1927। 1927 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, RN चोपड़ा। RN चोपड़ा सर क्या थे, 1927 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया 2022। 22 में आपका इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशन आया है उसमें कितने मोनोग्राफ ऐड किया गया था। इसरो का क्वेश्चन है, इसरो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। ये तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था, इसरो फार्मासिस्ट में। तो कितने न्यूली एडेड मोनोग्राफ क्या है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, 92, 74, 63 एंड 103। तो कितने मोनोग्राफ ऐड किया गया 2022 में। यस, याद रखना है 2022 में 92 मोनोग्राफ ऐड किया गया था। 2022 में 92 मोनोग्राफ ऐड किया गया था। तो 22 याद कैसे रखना है, 22, 92 ऐसे करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द। इसरो 2017 का क्वेश्चन है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसरो 2017 का क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल के करेंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मंजू कुमार पाटिल, डॉक्टर प्रमोद दियोली, डॉक्टर अतुल कुमार नासा या फिर डॉक्टर बी सुरेश? कौन है प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? मंटू कुमार पाटिल। मंटू कुमार पाटिल इज़ द करेक्ट आंसर। अगर वाइस प्रेसिडेंट बोलता तो क्या बोलते? प्रमोद दियोली। मंटू कुमार पाटिल क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय? इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश करते हैं? ये आपका आरआरबी 2020 का क्वेश्चन है। आरआरबी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड कौन करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? यस, इंटरनेशनल फार्माकोपिया WHO पब्लिश करती है। कौन करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंटरनेशनल फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। याद रखना है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंटरनेशनल फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट प्रिपेयर्ड? फार्माकोपिया लिस्ट प्रिपेयर्ड, लिस्ट कब प्रिपेयर हुआ था? इंडियन फार्माकोपिया का लिस्ट कब प्रिपेयर हुआ था? नाइनटीन 40 में, 1936 में, 1950 में या फिर 1946 में? कौन सी ईयर में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट प्रिपेयर किया गया था? इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कौन सी ईयर में किया गया था? यस, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को 1946 में पब्लिश किया गया था। 1946 में पब्लिश किया गया था। ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Pharmacy Council of India is doing all of below function except? Pharmacy Council of India doing all of below functions except? ये आपका एम्स का क्वेश्चन है, ये एम्स में आया गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है? टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, क्या ये काम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की? टू प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट, क्या ये है? टू कंप्लाई एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, ये है? या फिर टू प्रेस्क्राइब ड्रग? क्या होगी करेक्ट आंसर? एक्सेप्ट बोला है ना, एक्सेप्ट बोला है। तो फार्मेसी काउंसिल का काम क्या है? टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, येस डेफिनेटली ये करती है। टू प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट, येस ये भी है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। टू कंप्लाई एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, येस ये भी करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल रजिस्टर क्या करती है? मेंटेन करती है, सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेस्क्राइब ड्रग नहीं, फार्मेसी काउंसिल कोई ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका एम्स में आया गया क्वेश्चन है।
इजी है, आंसर क्या होगी, ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में यूएसपी पब्लिश्ड हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी पब्लिश्ड, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? 1820, 1830, 1879 या फिर 1898, कब पब्लिश हुआ था? यस, फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी कब हुआ था? 1820 में, 1820 में क्या हुआ था? यूएसपी पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी कब पब्लिश हुआ था? 1820 में, 1820 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड हुआ था? ये आपका ESIC 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में आया था, ये सभी को पता है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट एडिशन कब आया था? फार्माकोपिया लिस्ट कब पब्लिश्ड हुआ था? 1955 में, 1955 में इंडियन फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। सेकेंड एडिशन कब हुआ था? 1966 में, सेकेंड एडिशन 1966 में। एंड 1945 में क्या है? फार्माकोपिया लिस्ट आया था, फार्माकोपिया लिस्ट कब आया था? 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी, फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर कर्नल RN चोपड़ा, प्रोफेसर कपूर, प्रोफेसर JN घोष या फिर प्रोफेसर श्रीवास्तव, कौन है चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी? यस, फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन हैं आपका प्रोफेसर RN चोपड़ा, प्रोफेसर RN चोपड़ा सर क्या है? फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन है। फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर RN चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A pharmacy bill introduced by Government of India in the year, A pharmacy council गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी ईयर में फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस किया था? ये आपका DSSP 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। फार्मेसी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फार्मेसी बिल यस 1945, 1940, 1943 या फिर 1948। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ कौन सी ईयर में? यस 1945 में। फार्मेसी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फार्मेसी बिल आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1945 में। फार्मेसी बिल 1945 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के 9th एडिशन का चेयरमैन कौन है? इंडियन फार्माकोपिया के 9th एडिशन के चेयरमैन कौन है? 9th एडिशन कब आया था इंडियन फार्माकोपिया का? आप हमें कमेंट। क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया, 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर नित्यानंद या फिर डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद, कौन है? 9th एडिशन कब आया था? 2022 में आया था। कितने मोनोग्राफ आया था? 92 मोनोग्राफ न्यूली ऐड हुआ था। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 9th एडिशन का चेयरमैन कौन है? इसको भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
9th एडिशन का चेयरमैन कौन है? यस, 9th एडिशन का इंडियन फार्माकोपिया का चेयरमैन थे चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। 2022 में 9th एडिशन आया था और इसमें 92 मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, इसको याद रखना है। मनसुख मंडाविया थे चेयरमैन कौन है? मनसुख मंडाविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The Pharmacy Council reconstitute every कितने 10 ईयर, 15, 5 या 6? क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर। 5 ईयर में फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, एवरी 5 ईयर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who start the Indian Journal of Pharmacy? प्रोफेसर G.N. घोष, प्रोफेसर कपूर, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी या फिर प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ, M.L. श्रॉफ। कौन इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी स्टार्ट किए थे? इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी कौन स्टार्ट किए थे? इंडियन जर्नल किन्होंने स्टार्ट किया था? इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी किन्होंने स्टार्ट किया था? यस, प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ सर ने क्या स्टार्ट किया था? इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। और M.L. श्रॉफ सर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किनको कहते हैं? महादेवलाल श्रॉफ सर। और ही स्टार्टेड द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय, कौन स्टार्ट किए थे? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर T.K. गज्जर इन 1901 या फिर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन 1802 या फिर प्रोफेसर T.K. गज्जर इन 1903 या फिर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन 1901। आंसर क्या होगी? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय यस आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन कौन सी ईयर में? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन 1901 में 1901 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इन 1901। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया बेस्ड ऑन, किसकी बेसिस से पब्लिश करती है? तो इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करती है? हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। और किसके बेसिस से करती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बेसिस से, फार्मेसी एक्ट के बेसिस से, इंडस्ट्रीज एक्ट या फिर ओपियम एक्ट? किसके बेसिस से करती है? ओपियम एक्ट तो नहीं होगी, राइट? इंडस्ट्रियल एक्ट नहीं होगी। इन दोनों में से कौन सी आंसर होगी? फार्मेसी एक्ट 1948 या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक? तो इसका आंसर क्या होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया बेस्ड ऑन फार्मेसी एक्ट 1948 या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़, इनमें से आपको बताना है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है। ये इसरो 2018 का क्वेश्चन है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आंसर क्या होगा? एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? एक तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और एक क्या होती है? एक्स ऑफिशियो मेंबर होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तो नहीं होगा, है ना, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होगा। रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये है क्या आंसर? या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं होंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट भी नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which is an extra pharmacopoeia? इनमें से एक्स्ट्रा फार्माकोपी कौन है? ये काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? which is an extra pharmacopoeia? इनमें से एक्स्ट्रा फार्माकोपी कौन है? बीपी, बीपीसी, आईपी या फिर मार्टिनडेल। मार्टिनडेल क्या होगी करेक्ट आंसर? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम किसको कहते हैं? दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम मार्टिनडेल को कहते हैं। मार्टिनडेल को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम किसको कहते हैं? मार्टिनडेल को कहते हैं। चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।